नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर आप? प्लीज बैठिए आप। थैंक यू सर। यस सर जैसे कि अभी मकर संक्रांति गई थी तो जी। आपने उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी जो आपके दर्शकों ने भी बहुत पसंद की है। तो अब जैसे कि बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है तो उसके बारे में भी प्लीज थोड़ी और जानकारी दीजिए। हाँ यस। सबसे पहले मेरे सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ मैडम, जैसे आपने कहा कि बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है। हाँ, बसंत पंचमी का त्यौहार भी हमारे देश का महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि ये त्यौहार समर्पित है माता सरस्वती को, माँ शारदे को, जो कि ज्ञान की देवी हैं, जो कि शिक्षा की देवी हैं, जो कला की देवी हैं, जो संगीत की देवी हैं। और ये त्यौहार जो है अपने आप में परिपूर्ण त्यौहार है। ये डेट अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि अबूझ मुहूर्त का त्यौहार है, दिन है। और ये ये बसंत ऋतु के आगमन का संकेत नहीं है। इस दिन से ही बसंत ऋतु स्टार्ट होती है। ओके सर, जैसे आपने कहा कि अबूझ मुहूर्त है तो वो उसका क्या मतलब है? हाँ यस, अच्छा क्वेश्चन। अबूझ मुहूर्त का मतलब ये है कि ये दिन अपने आप में परिपूर्ण है किसी भी शुभ कार्य के लिए या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए। बच्चे की नई शिक्षा, नया एडमिशन, बच्चे को नया करियर की शुरुआत करनी है, नया बिजनेस की आपको शुरुआत करनी है, तो ये दिन अभूतपूर्व दिन है। क्योंकि ये ऐसा दिन परिपूर्ण इसलिए है कि इस डेट को आपको किसी पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको अबूझ दिन कहा जाता है, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये दिन जो है माता सरस्वती को समर्पित है, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ माता सरस्वती को ही समर्पित है? ये तो आपका प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उसमें ज्ञान का अभाव था। उस वक्त उसमें वाणी का अभाव था, आवाज़ नहीं दी थी। उन्होंने सृष्टि तो बना दी थी, न ज्ञान, न वाणी और न संगीत। तो ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती माता का आह्वान किया और सरस्वती माता को कहा कि आप अपनी वीणा से इस सृष्टि में पहले तो संगीत दीजिए, आवाज़ दीजिए और उसके बाद ज्ञान दीजिए। तो माता सरस्वती ने अपना वीणा की जो पहली तार छुई तो उससे शब्द निकला शा, और वो 7 स्वर जो होते हैं उनका पहला शब्द है। और इसीलिए माता ज्ञान की देवी कहलाती है, इसीलिए शिक्षा की देवी कहलाती है, इसलिए संगीत की देवी कहलाती है और इसीलिए कला की देवी कहलाती है। तो इसीलिए ये दिन उनको समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। सर अब अपने दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वो किस तरीके से इस त्योहार को मना सकते हैं। हाँ देखो, माता सरस्वती का प्रिय रंग है पीला। तो सबसे पहले देखिए, पीला वस्त्र पहनिए उस दिन। माता सरस्वती जी बिल्कुल प्रसन्न होंगे कि उनका प्रिय रंग पहनोगे। ये रंग क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है, ये रंग ज्ञान का प्रतीक है, ये रंग सौभाग्य का प्रतीक है। इसके अलावा आप पूजा में उनकी जब पूजा करेंगे तो उसमें मीठे पीले रंग के चावल और पीले रंग की मिठाई, मुख्य रूप से जैसे बेसन का लड्डू है या बूंदी है और मालपुआ है, केसर का खीर है, ये उनको आप भोग लगा सकते हैं या उनकी पूजा अर्चना में चढ़ा सकते हैं। और पूजा में जो फूल का प्रयोग होना चाहिए वो मुख्य रूप से तो पीले फूल ही होंगे, लेकिन पीले और सफ़ेद फूल भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें माता सरस्वती की पूजा के बाद हवन भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, उस दिन प्लीज़ तामसिक भोजन नहीं करना है उस दिन, मदिरा का सेवन नहीं करना है उस दिन, और किसी भी तरह का नॉनवेज की चीज़ें मत खाइए उस दिन। और एक चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखें कि काले कपड़े का प्रयोग करें, जैसे कि मैंने पहले भी। इसके अलावा आप अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है तो उस दान पुण्य भी करिए। दान में आप लाल रंग की वस्तुएं दान करिए, जैसे गुड़ है, लाल रंग का कपड़ा है, या लाल रंग का कोई जो भी सामान तुम्हारे पास, जैसे तांबे के बर्तन भी, आप तांबे की कोई भी चीज़ आप किसी को दान के रूप में दे सकते हैं, लाल रंग के होने चाहिए, ठीक है। तो दान पुण्य भी ऐसे किया जा सकता है। सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप लगातार मुझे उत्सुकता पैदा करते रहते हैं मेरे अंदर, और मैं अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मनोबल बढ़ाने से ही मैं लगातार ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने दर्शकों को देता जा रहा हूँ।
और अंत में मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपको माता सरस्वती का, माता शारदी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप समृद्धिवान बने। धन्यवाद।